अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और उस पे आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले आप ये देखो कि लिपिड वाले टॉपिक से फेडरल बोर्ड क्वेश्चन उठाए कौन कौन से। अभी रिसेंटली की बात की जाए 25 के पेपर में देखो, 25 के पेपर में एनुअल में जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था इसी लिपिड वाले टॉपिक से, स्टीरॉयड और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। ठीक है, 6 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप 24 का एनुअल अगर देखो, 24 वाला एनुअल देखो, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, स्टीरॉयड का और प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो भी 6 मार्क्स का ही आया हुआ। अब सेकंड एनुअल और इसमें या 25 हो या 24 की सेकंड एनुअल में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद एग्जांपल। और फिर हमारे पास इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, 24 के सेकंड एनुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अभी इसी 2 सालों में देखो ना, तो लिपिड से काफ़ी सारे उसने उठाए हुए हैं, और इस वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि इनको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि पूरा लिपिड कवर करना है, और सेकंड चैप्टर में है भी, बच्चों को मुश्किल भी ये काफ़ी लग रहा होता है, और साथ साथ इसको फिर MD-CAT के हवाले से भी आप लोगों का तैयार करवाना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लिपिड है क्या? पहला MCQs। ब्लोर प्रपोज द टर्म लिपिड इन 1943। ब्लोर ने ना ये टर्म जो है ना लिपिड, किसने प्रपोज की थी? ब्लोर ने की थी। ये MCQs के लिए बस ये कर लो। लिपिड हैं क्या? हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। असल में लिपिड में मसला पता है क्या आया? इससे पहले प्रोटीन है, इससे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। एक लाइन की डेफिनेशन हमने उनके लिए बनाई हुई है। जैसे प्रोटीन को ना पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड, ये लाइन लिख दो, समझ लग जाता है प्रोटीन की बात है। और जैसे आप कार्बोहाइड्रेट के लिए बात करो कि यार ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, एक एक लाइन लिखो, डेफिनेशन समझ लग जाती हैं। लिपिड में हम गए फांस। अब लिपिड में हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है। अब कुछ लिपिड ऐसे थे जो इससे मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ लिपिड ऐसे हैं जिनमें ग्लाइसरॉल का जिक्र ही नहीं है। तो हम फंस गए यार, कोई एक लाइन की डेफिनेशन ना बना सके इसके लिए। फिर हमने क्या किया, इंसानों से एक कॉमन चीज़ उठाई, यार इनमें कॉमन चीज़ है क्या? उस कॉमन चीज़ को हमने इनकी डेफिनेशन बना ली थी। अच्छा, लिपिड आर द कलेक्टिवली नेम फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, फैट, सॉइल, वैक्सीज, फैट लाइक मॉलिक्यूल, स्टीरॉइड, जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पहली शर्त कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, दूसरी शर्त कि बॉडी के अंदर होंगे। सिमिलैरिटी क्या है? सारों में सिमिलैरिटी क्या है? सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात मिलती क्या है? बात मिलती यह है कि हमारे पास ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये होते हैं इनसॉल्युबल, पानी में जज्ब नहीं हो सकते, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन, अल्कोहल, ईथर। ये वाली बात थी जो हमने डेफिनेशन बना ली थी इनकी लिपिड्स की, क्योंकि सब में ये वाली बात कॉमन आई थी, सारे ही वाटर में इनसॉल्युबल थे और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्युबल होते हैं। अब लिपिड में हमारे पास क्या क्या पाया जाता है, और आप देखो ना एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस। ठीक है, ये 3 मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास बायो एलिमेंट्स, लिपिड में भी सबसे ज़्यादा यही हैं। दे हैव रिलेटिवली लेस ऑक्सीजन प्रोपोर्शन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है लेकिन ऑक्सीजन कम होता है। फिर इसका मकसद क्या है इस बात का? जैसे एग्जांपल करें, मैं बताता हूँ इसका मकसद क्या था। ट्राइस्टेरिन की आप एग्जांपल लो ना, ट्राइस्टेरिन एक आपके पास एक लिपिड है। ठीक है, अब ट्राइस्टेरिन का फार्मूला देखो, C57H110 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितना कम है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन देखो बहुत ज़्यादा है। अब किसी मॉलिक्यूल से जब आपने एनर्जी निकालनी होती है, उसके कार्बन हाइड्रोजन तोड़ने होते हैं। आपने जैसे ग्लूकोज चैप्टर 4 में पढ़ा ना, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन दे के कम्प्लीटली तोड़ लेते हो 36 ATP है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं देते हो थोड़ा टूटता है। कार्बन हाइड्रोजन आप सही से नहीं तोड़ पाते हो, कम्प्लीटली नहीं तोड़ पाते हो, या लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, या हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन रहा होता है। तो वहाँ से हमें एक बात समझ लग रही है यार, जितना ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़ेंगे ना, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिल रही होती है। अब देखो लिपिड में सादा तरीन लिपिड है, कितने कितने ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन कॉन्टेंट है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। ड्यू टू हाई कार्बन दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिस्कस कर लिया ऐसे। अब ये बात भी MCQs क्या, 1 ग्राम ऑफ लिपिड गिव्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 9 किलो कैलोरीज या 9000 कैलोरीज, ये दोनों बातें MCQs में पूछ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स में हमारे पास साइल ग्लाइसरॉल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पीन्स,
स्टीरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंड। इनको अब एक एक करके डिस्कस करते चले जाते हैं। असाइल ग्लिसरॉल आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक हो गया, असाइल ग्लिसरॉल है। अब असाइल ग्लिसरॉल है क्या? असाइल ग्लिसरॉल इज डिफाइंड एज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? एक 3 कार्बन अल्कोहल होते हैं, ठीक है, एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपने जोड़े हुए होते हैं, आपके पास ये असाइल ग्लिसरॉल बन रहा है। और असाइल ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? एक लिपिड है। ठीक हो गया। अब बात की कि ईस्टर है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बनता है जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल हो गया, ग्लाइसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल है, और एसिड क्या है? फैटी एसिड। ठीक हो गया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, वाटर निकलेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, चीज़ लिपिड बन जाएगी। अब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर भी देख लो। ग्लाइसरॉल है क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई मीन 3, हाइड्रोक्सी मीन OH। 3 OH लगे होते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्कोहल हो जाते हैं। ठीक है, साथ में 3 कार्बन भी हैं, सबके साथ OH लगा हुआ है। जैसे ये देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, ये हमारे पास 3 OH लगे हुए। ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है। और फैटी एसिड क्या होता है? हमारे पास इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ये देखो हमारे पास ये R, कुछ भी R हो सकता है, कार्बन होगा, अल्काइल ग्रुप होगा ये, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये चीज़ होती है हमारे पास फैटी एसिड। अब लिपिड कैसे बनेगा कि हमारे पास ये दोनों मिल जाएंगे, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड दोनों मिल जाएंगे और लिपिड बन जाएगा। आगे मिलाते हैं इन दोनों को। फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन। ये जो फैटी एसिड होते हैं ना, यहाँ पे R है हमारे पास, ये जो R है हमारे पास, या पूरा फैटी एसिड, कम से कम 2 कार्बन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे। ये बात भी MCQs की है कि फैटी एसिड में कहाँ से कितने कार्बन हो सकते हैं? वो 2 to 30 कार्बन हो सकते हैं। ईच फैटी एसिड रिप्रेजेंटेड बाय R, C डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारे पास बात होगी। साइल ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। अब ये क्या चीज़ है? व्हेन 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, भी ग्लाइसरॉल पीछे देखा ना, 3 कार्बन अल्कोहल था। व्हेन 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल कंबाइन विद 1 फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल जो है ना हमारे पास एक फैटी एसिड से जुड़ जाए तो मोनोसाइल ग्लाइसरॉल बन जाता है, या मोनोग्लाइसराइड भी बोलते हैं ऐसे। जैसी इमेज देखो, ये देखो हमारे पास 3 कार्बन वाला ये ग्लाइसरॉल था। अब उस ग्लाइसरॉल के साथ आपने एक फैटी एसिड जोड़ दिया, इसे बोलते हैं मोनोग्लाइसराइड। अब ये साथ OH अभी भी लगा हुआ है। OH ग्रुप में आपको पता है ना, चार्ज होता है, माइनस चार्ज होते हैं। OH ग्रुप अभी भी लगा हुआ है। मोनोग्लाइसराइड में 2 OH अभी भी आ रहे हैं, चार्ज होता है ये। अच्छा, डाइग्लाइसराइड क्या होता है? हमारे पास ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ गए। अब ये देखो दूसरे वाले OH के साथ भी फैटी एसिड जुड़ गया, तो ये डाइग्लाइसरॉल या डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, डाइग्लाइसरॉल या डाइग्लाइसराइड बन जाता है। 3 फैटी एसिड जुड़ गए एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, और ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, ट्राइग्लाइसराइड बन जाता है। जैसे हम ये देखें, अब ये देखो ये ग्लाइसरॉल का ये वाला OH भी हमारे पास वो फैटी एसिड ने ले लिया। अब कोई भी OH नहीं बच रहा, ठीक है, सारे OH बाउंड हो गए, 3 फैटी एसिड लग गए, ट्राइग्लिसराइड बन गया। यहाँ से अब वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई ट्राइग्लिसराइड आर कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड। ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रल लिपिड क्यों बोलते हैं? न्यूट्रल उससे बोलते हैं इस पर चार्ज कोई नहीं है। इसे न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ग्लाइसरॉल के सारे OH, बिकॉज ऑल द OH ऑफ ग्लाइसरॉल आर ऑक्यूपाइड, सारे OH जो हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं? ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो OH चार्ज बचता कोई नहीं है। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास न्यूट्रल लिपिड हो जाते हैं। मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लाइसरॉल इज़ ट्राइग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड्स पे बात आ जाए कि हमने बात तो देख ली कि यार ये ग्लाइसरॉल ने साथ फैटी एसिड जुड़े हुए, फैटी एसिड हैं क्या? पहला MCQ यहाँ से 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड आर फाउंड। अभी तक जो हमने डिस्कवर कर लिए हैं डिफरेंट 30 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड हमें मिल चुके हैं। दूसरा MCQ, सादा तरीन जो फैटी एसिड है ना वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? उसमें सिर्फ 2 कार्बन है, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक है, साथ CH3 लगा दो। सबसे छोटा फैटी एसिड जो कि ग्लाइसरॉल से लग सकता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। हाँ, फिर दूसरा सिंपलेस्ट ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड का होगा। पामिटिक और स्टेरिक एसिड आर द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड।
सबसे आम तौर पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हमारे पास ये पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं 16, स्टीयरिक एसिड में कार्बन कितना है 18। ये बात भी MCQs में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन MCQs में अभी तक जो देखे गए हैं पहले 2 पॉइंट, खैर तीसरा भी देखा गया। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ाते जाओगे प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सोलबिलिटी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास उस पर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप कार्बन बढ़ाते जाओगे ये चीज़ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। पाल्मिटिक एसिड जिसमें कार्बन 16 है, मच मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ब्यूटारिक एसिड। देखो ब्यूटारिक एसिड कार्बन 4 है, पाल्मिटिक एसिड में कार्बन 16 है। तो मैंने बात की ना कि जो जो कार्बन बढ़ते जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। आगे जाके हम टेबल में देखेंगे इनका कितना कितना आ रहा है। मोस्ट फैटी एसिड प्लांट कंटेन 16 to 18 कार्बन पर मालिक्यूल। प्लांट के जो फैटी एसिड होते हैं वो 16 to 18 होते हैं, मतलब ये बात भी MCQs वाली है। इन एनिमल फैटी एसिड जस्ट वेल प्लांट में बी ब्रांच और रिंग्ड। खैर डिफरेंस बनाते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ था सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड दे कंटेन नो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होती, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड आ जाती है, वो डबल बॉन्ड किसी एक में भी आ सकती है या अप टू 6 डबल बॉन्ड भी होती है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाई जाती है, ठीक है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड टेंड टू बी अच्छा सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं हमारे पास लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सैचुरेटेड का लोअर मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं। दे कंटेन मोर एनर्जी ड्यू टू कार्बन हाइड्रो। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि जितने ज़्यादा बॉन्ड तोड़ोगे ना कार्बन हाइड्रोजन की उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की निस्बत कम दे रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास उसने ऊपर वजह बता दिया कि कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, या डबल हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। अब इसके साथ तो मिनिमम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती, ठीक है, अगर कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड होती है तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा H जोड़ सकेंगे। अब कार्बन ने अपने साथ ही दूसरी बॉन्ड बना ली है तो फिर इसके साथ जो है ना हाइड्रोजन थोड़े जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन थोड़े निकलेंगे तो एनर्जी थोड़ी मिलेगी। तो ये बात है। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड। इस सारे उसने बोर्ड में एक मांगी हुई थी, कोई आप चलो 2 याद कर लो, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। ये सारे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल हैं। फैट्स एंड लाइटर देन वाटर डेंसिटी। ये आगे चलते हैं, ये टेबल है यहाँ से ना MCQs MD के लिए याद कर लेना कि पाल्मिटिक एसिड के कार्बन कितने हैं, स्टेरिक के कितने हैं, ब्यूटारिक के मैंने बात की थी ना अभी कि मेल्टिंग पॉइंट देखो ब्यूटारिक का हमारे पास कितना -8 है। कार्बन बढ़ाते जाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे इसमें 63 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया। ओलिक एसिड 18 कार्बन होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है 4। और हमारे पास लिनोलिक एसिड 18 कार्बन और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है -5। ये दोनों अनसैचुरेटेड आ गए और ये हमारे पास क्या आ गए सैचुरेटेड आ गए। वैक्सीज पे चलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता होता है। वैक्सीज आर हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वैक्सीज आर सिंपल लिपिड, सिंपल सादे तरीन। अब इसमें ग्लाइसरॉल नहीं है, हाँ सिंपल होते हैं टिपिकली स्टोर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। कि फैटी एसिड्स के साथ हमारे पास ये देखो फैटी एसिड्स के साथ क्या, ये फैटी एसिड आ गया, ये हमारे पास अल्कोहल आ गया, ये दोनों जोड़ के क्या बन गया, एक ईस्टर बन गया, वैक्सी ईस्टर बन गया, ये दोनों जुड़ गए। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो सिंपल बात है। स्टेबल होते हैं, रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसमें ना नेचुरल वैक्स जो बीज वैक्स होती हैं, ठीक है, शहद की मक्खी होगी, हनी बी का जो हाइव हो गया, वो एक वैक्स का बना हुआ होता है। हाँ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट लीफ, जैसे क्यूटिकल है, लीफ की क्यूटिकल वो भी वैक्स की बनी होती है। और ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, पानी इनसे डरता है, पानी अगर ऊपर से एवापोरेट करने लगा नहीं कर सकेगा। दे प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड, एनिमल लाइक शीप। आगे चल के बात भी करेंगे, देखो हाँ
बीज वैक्स आ गई, एग्जांपल देखो नेचुरल वैक्स की। बीज वैक्स होगी मोस्ट कॉमन, जैसे कि हनी कॉम्ब में पाई जाती है, भी जिक्र किया। क्यूटिन आ गई, लीफ की सरफेस पे और फ्रूट पे पाई जाती है, शाइनी। स्यूबेरिन आ गई, स्यूबेरिन प्लांट रूट, या अपने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 9 पे। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहली बार सुन रहे हो आप आगे चल के पढ़ लोगे। एंडोडर्मिस में जब वो वाटर पहुंच जाता है एपोप्लास्ट से, सेल वाल से होता होता जब पहुंचता है ना एंडोडर्मिस में, जाइलम में घुसने लगता है, तो उसे एंडोडर्मिस रोक लेती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप आपने वहाँ पढ़ा होगा, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप स्यूबेरिन की बनी होती है। स्यूबेरिन एक वैक्स है। लैनोलिन जो है हमारे पास वो शीप वूल में पाई जाती है, जैसे ये आ गई। सिंथेटिक वैक्स सेकंड टाइप्स ऑफ वैक्सेस आ गई हैं। ये आप जो है सिंथेसाइज करते हो, नेचर से नहीं मिलती, सिंथेसाइज करते हो पेट्रोलियम से या पॉलीथीन से। पैराफिन वैक्स होगी जो कि कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। मोस्ट कॉमन प्लांट वैक्स इज एपिक्यूटिकुलर वैक्स, वो जो एपिडर्मस में जो क्यूटिकल पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है वैक्स ये है। फॉस्फोलिपिड पे आ जाओ, फॉस्फोलिपिड पे आ जाओ। हाँ, लॉन्ग ये भी बनते हैं, या ट्राइग्लिसराइड वाला और ये फॉस्फोलिपिड, ये दो भी बनते होते हैं। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। नेचर में नहीं, सेल के अंदर पाए जाने वाला, सेल की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला लिपिड सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड समझ लग गई, फॉस्फोलिपिड समझ लग जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने बात की कि हमारे पास क्या होती हैं, ग्लाइसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल्स होती हैं। और लिपिड कैसे बनता है कि 3 कार्बन अल्कोहल के साथ आपने एक फैटी एसिड जोड़ दिया, लिपिड बन गया, मोनोग्लिसराइड बन गया। अगर 2 जोड़ दोगे डाइग्लिसराइड बन जाएगा। अगर तीसरा भी फैटी एसिड जोड़ते हो ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। लेकिन हमने क्या किया, तीसरे वाले कार्बन के साथ ना, ग्लाइसरॉल के तीसरे वाले कार्बन के साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। अब ये चीज़ बन जाती है फॉस्फेटाइडिक एसिड बन जाता है। ठीक है, फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या है कि डाइग्लिसराइड की तरह है, लेकिन तीसरे कार्बन पे फैटी एसिड नहीं लगा हुआ, फॉस्फेट ग्रुप लगा, तो इसीलिए फॉस्फेटाइडिक एसिड बोलते हैं। ये चीज़ समझ लग गई तो लिपिड 1 से 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, 2 मिनट्स। अब फॉस्फोलिपिड इज फॉर्म एंड फॉस्फेटाइड। अब फॉस्फोलिपिड कब बनेगा, फॉस्फोलिपिड कब बनेगा कि जब हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ इन चारों में से कोई एक चीज़ जुड़ जाए। इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, जैसे कि कोलिन हो गया, इथानोल अमीन हो गया, इनोसिटोल और सीरीन। इन चारों में से ना फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ ऊपर का कोई भी एक चीज़ लग जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, फॉस्फोलिपिड बन जाता है। यहाँ पे एक MCQ देख लो कि कोलिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। आपने जब नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन पढ़ी होगी, जो कि DNA में पाई जाती हैं। ये कोलिन भी एक नाइट्रोजनस बेस है। अब MCQ आ जाता है कि हमारे पास यार इनमें से पहचानो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का जिक्र ही नहीं किया होगा, कोलिन लिखा होगा। ठीक है, इथेनॉल अमीन, ऑल देखो, ऑल कहते हैं अल्कोहल को, आगे अमीन, अमाइनो अल्कोहल आ गया। इनोसिटोल फिर ऑल आ गया, ये भी अमाइनो अल्कोहल है। सीरीन क्या है हमारे पास, एक अमाइनो एसिड है। फॉस्फेटाइडिक एसिड के इन चारों में से कोई एक लगा होगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। आगे शायद बनाया भी हो। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज फॉस्फेटाइडाइल कोलिन। कि फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ कोलिन लग जाता है। अब आपके एनुअल में तो MCQ आया हुआ था कि मोस्ट कॉमन टाइप फॉस्फोलिपिड इज़ हमारे पास, ये इसी का पूछा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में फॉस्फेटाइडाइल कोलिन नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में उसने लेसिथिन दिया हुआ था। ये MD कैट का था या आपके एनुअल था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आया हुआ था। लेसिथिन बोलते हैं ऐसे। ठीक है, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी इसी की बनी हुई है, कोलिन लगा होता है। फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ क्या लगा होता है आपके पास, कोलिन लगा होता है, तो वो बन जाते हैं लेसिथिन बन जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, एम्फीफैटिक, दे आर एम्फीफैटिक था ये मेरे ख्याल से, एम्फीफैटिक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी है शायद। ठीक है, ये मैं से इसे मैं देखता हूँ। ठीक है, एम्फीफैटिक होगा ये। वन एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप। ऑफ एम्फीफैटिक क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल कि जहाँ पे एक एंड उसका पोलर हो जाए और एक क्या हो जाए, नॉन पोलर हो जाए। जैसे एक हाइड्रोफिलिक हो जाए, एक हाइड्रोफोबिक हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोल रहे होते हैं, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स बोल रहे होते हैं। एक मिनट मैं ऐसे ज़रा कंफर्म करके आता हूँ, एक मिनट रुको।
ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें, एम्फीफिलिक हो या एम्फीफैटिक हो, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, दोनों सेम चीज़, एम्फीफिलिक हो या एम्फीफैटिक हो, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब ये है क्या चीज़ कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक एंड हाइड्रोफिलिक हो जाए, वाटर लवर हो जाए, और एक हाइड्रोफोबिक हो जाए, पानी से डरने लग जाए, या पोलर नॉन पोलर हो जाए। तो फॉस्फोलिपिड में देखो ना, उसका हेड होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और उसका दूसरा एंड जो है जहाँ पे फैटी एसिड लगे हुए हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है, और वो हो जाता है हमारे पास नॉन पोलर हो जाता है। अच्छा जी, ऑल लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एक्सेप्ट फॉस्फोलिपिड। लिपिड सारे ही हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती हैं, लिपिड्स पानी से डर रहे होते हैं, लेकिन इस फॉस्फोलिपिड के हेड के अलावा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है तो ये पोलर हो जाते हैं। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कम्प्लेक्स मिल्क, ब्लड, सेल न्यूक्लियस एंड एग्स। चलो जी, टर्पीन्स आ जाओ। टर्पीन्स क्या है हमारे पास? पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट क्या है हमारे पास? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। 5 कार्बन कंपाउंड ये सारे जुड़े हुए होते हैं, टर्पीन्स बन जाते हैं। टू आइसोटर्पीन्स यूनिट फॉर्म्स ऑफ मोनोटर्पीन। जब ये 5 कार्बन जो कंपाउंड है ना, 2 जुड़ जाते हैं तो एक टर्पीन बन जाता है, ठीक है। ये आइसोप्रीन 2 जुड़ जाएंगे, एक टर्पीन बन जाएगा। जैसा कि हमारे पास आ गया मेंथोल आ गया। मेंथोल ये मिंट से निकलने वाला लिपिड होता है, ये क्रिस्टल बना के आपको ना ये एक कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है। ये हॉस्ट टॉफ़ी हो जाए या ये इस किस्म की चीज़ें, ये हमारे पास ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट करवा रहे होते हैं, ये लिपिड होते हैं। 4 आइसोप्रीन यूनिट, जब हमारे पास ये 4 हो जाएंगे, 4 मतलब एक आ गया आइसोप्रीन, और हमारे पास ये दूसरा आ गया, बन गया मोनोटर्पीन। अब क्या है ये देखो, एक और आया आइसोप्रीन और एक और आ गया, 4 आइसोप्रीन टोटल यूनिट हो गए। 4 आइसोप्रीन यूनिट हो गए तो हमारे पास जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएंगे डाइटरपीन बन जाएंगे। डाइटरपीन में आपके पास कितने यूनिट होते हैं? आइसोप्रीन 4 होते हैं। ये बात MCQs में भी आ जाती है कि टूटे तो कितने दे हम। डाइटरपीन जब टूटता है कितने आइसोप्रीन निकलते हैं? तो वो है 4। अब यहाँ पे फाइटोल है, चैप्टर नंबर 4 क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना होगा, उसकी टेल देखो। फाइटोल किया वो क्या होता है? एक डाइटरपीन होता है। विटामिन ए भी क्या, एक डाइटरपीन हो। 6 आइसोप्रीन हो तो ट्राइटरपीन बन जाएगा। एम्बरीन की एग्जांपल आ जाए, एम्बरीन ये हमारे पास एक वो है, स्पर्म वेल से फैट निकल रहा होता है। नेचुरल रबर इज़ पॉलीटर्पीन। ओके जी, चलो जी आगे। टर्पीन हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीराइड पे आ जाओ। स्टीराइड क्या है? स्टीराइड हमारे पास नॉन फैटी एसिड्स लिपिड है। अब इनमें फैटी एसिड नहीं लगा। बात हुई ना स्टार्ट में कि यार हम एक डेफिनेशन बना ही नहीं सके कि कहेंगे ग्लाइसरोल है, साथ फैटी एसिड है, लिपिड है। अब स्टीराइड फैटी एसिड है ही नहीं। हायर मॉलिक्यूलर वेट कैन बी क्रिस्टलाइज। स्टीराइड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 17 का भी जो लॉन्ग आया हुआ था ना, उसमें लिखना भी यही था कि आपने इसका न्यूक्लियस एक्सप्लेन करना होता है कि स्टीराइड न्यूक्लियस में क्या है, टोटल 17 कार्बन है जो कि उसके रिंग में अरेंज हुए हैं। 4 रिंग्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अब इन 4 रिंग्स में 3 रिंग्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 6 साइडेड होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं, और 4th वाले की क्या हो जाते हैं हमारे पास 5 कॉर्नर हो जाते हैं। ये दोनों बातें भी MCQs की हैं। दीज स्ट्रक्चर सिंथेसाइज फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स। ओके, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ब्रेन टिश्यू। कोलेस्ट्रॉल और जो है ना वो भी एक स्टीराइड है, प्रिकर्सर ऑफ हमारे पास ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सेक्स हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होते हैं? स्टीराइड इन नेचर होते हैं। विटामिन डी विच रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड बाइल साल्ट विच एमल्सिफाई फैट्स आर स्टीराइड। जी विटामिन डी जो है ये भी क्या होता है जी? एक स्टीराइड है। स्टीराइड कितनी इन्फॉर्मेशन, इनफ, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके बाद, लेकिन फंक्शन ऑफ लिपिड बाद में आएगा। ये आ गया हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, द नेम प्रोस्टाग्लैंडिन ड्राइव फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसको प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारे पास, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना ये समझते थे कि यार ये जो कोई प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है ना, जो सीमन बनता है, जो बॉडी से निकलता है, सीमन में जब प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन डालता है ना, तो वहाँ पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले मिले थे इन्हें। तो ये समझते थे कि यार ये चीज़ यहीं से निकलती है, तो नाम उसने इन लिपिड्स का प्रोस्टाग्लैंडिन डाल दिया, बिकॉज इट बिलीव टू बी प्रोस्टैटिक सिक्रीशन।
दे आर फाउंड इन मैमेलियन टिश्यू एक्ट एज लोकल हार्मोन। ये पाए जाते हैं असल में मैमल के हर टिश्यू में पाए जाते हैं और हार्मोन्स होते हैं। असल में इनका फंक्शन ये होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये ब्रेन को जाके ना हाइपोथैलेमस को जाके मैसेज देते हैं। देखो जब जब हमारी बॉडी में इन्वेजन होती है, बैक्टीरिया के सेल इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं ना, सेल प्रोस्टाग्लैंडिन बना देते हैं। कोई भी पैथोजन जब आते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जाता है ब्रेन को जाके मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को, यार बुखार करो बंदे को, टेम्परेचर ऊपर करो, इस बैक्टीरिया को मारें। घर में गवाला दूध भी दे के जाता है ना, आप उसको बॉयल करती हो बैक्टीरिया मर जाता है। तो बॉडी को भी पता है यार मैं टेम्परेचर ऊपर करूँगी बैक्टीरिया मरेगा, पैथोजन मरेंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाके मैसेज दे रहा होता है। आपका जो सेट पॉइंट है 37 से वो ऊपर चला जाता है 39 पे, वो प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहा होता है। ठीक हो गया। हाँ, तो ये कब बनेगा? जब सेल डैमेज हो रहा होगा। दे आर ड्राइव फ्रॉम एरिकिडोनिक एसिड कंटेन 20 कार्बन एंड इंक्लूडिंग 5 रिंग्स। अब ये जो एस्प्रीन वाली बात है ना, एस्प्रीन जो ड्रग होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन ख़त्म करती है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि यार आपकी बॉडी में इन्वेजन हुई, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा और वो जाके ब्रेन को मैसेज दे देगा, सेट पॉइंट उठा देगा। एस्प्रीन क्या करता है, वो ढूंढता है कहाँ है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो उसे मारता है। बैक्टीरिया को नहीं मारती, बुखार वाली जो दवाई है बैक्टीरिया को नहीं मारती, वो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन ख़त्म करती है और आपकी ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा होता। वो 37 में दोबारा रीसेट कर देता है टेम्परेचर को। अब एस्प्रीन ऐसे नहीं है, बॉडी टेम्परेचर नहीं कम करते कि आप अभी एस्प्रीन ले लो, आपका 37 है तो 35 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। 37 है 37 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं आ रहा। तो ये बात है। अब आ गया फंक्शन ऑफ लिपिड। क्या है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इन्हीं से बनी हुई है। एनर्जी स्टोर होती है जैसे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हो जाए। हार्मोन्स होते हैं, एनिमल हो जाए प्लांट हो जाए, ये सारे हार्मोन्स लिपिड के बने हुए हैं। या सेक्स हार्मोन इन ह्यूमन, एनिमल सारे, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सब लिपिड के बने हुए हैं। प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, वाटर प्रूविंग एंड बायोन्सी, वैक्सीज इन एक्सोस्केलेटन में सेक्स एंड क्यूटिंग एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस। सही यार, ये बस ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत लंबा हो गया शायद।